बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आपका और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हुआ है, सीटों का तालमेल भी हो गया। आपने पीडीपी को किस लिए छोड़ दिया, बीजेपी के लिए? आपको और आपके दर्शकों को और सुधांशु जी को मेरा नमस्कार। आपके सवाल का जवाब मैं दूंगी, लेकिन कुछ परिस्थितियों से देश और दुनिया को भी वाकिफ होना चाहिए। आपके यहां 1.5-2 घंटे तक जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष को अपने आप को कमरे में बंद करना पड़ा, क्योंकि इतनी हाथापाई, नारेबाजी, खिलाफत हो रही थी, मुखालफत हो रही थी। तो वो जो है वो चलता है। अगर ये विपक्ष में हो रहा होता तो कहते सिर फुटौल, तो हम आपका सिर फुटौल के बारे में बात क्यों ना करें। आपने कहा वैली में कमजोर हैं, तो इन्होंने कहा भारत वैली में स्ट्रांग है। भारत वैली में नहीं, भारत अपने कण कण में, अपने कोने कोने में, अपने हर प्रांत में, अपने हर प्रदेश में, अपनी हर नदी में, अपने हर नहर में स्ट्रांग है। भारत को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पर एक बात यह जरूर पूछी जाएगी कि जिस कश्मीर में आप राग अलापते, और मैं ये 2 चीजें बोलना चाहती हूं क्योंकि इस पर चर्चा होनी चाहिए। कश्मीर में अमन का बहुत राग हम सुनते हैं। क्या हुआ? 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, आप बारामूला से भाग गए, आप अनंतनाग राजौरी से भाग गए, आप श्रीनगर से भाग गए। आप क्यों नहीं कहीं चुनाव लड़ पाए? आप सत्तारूढ़ दल है दिल्ली में, आपको इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए थी। आप कहते हैं शांति है, लड़ते चुनाव। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि एक सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी बात है। क्यों नहीं लड़े आप? और एक बात मैं थोड़े दुख के साथ कहना चाहती हूं, इनकी सरकार को बने 78 दिन हुए हैं। इन 78 दिनों में जम्मू और कश्मीर में 19 आतंकी हमले हुए हैं, जहां पर हमारे 19 जाबाजों की शहादत हुई है, 56 से ज्यादा जाबाज घायल हुए हैं। लेकिन हम एक शब्द नहीं सुनते हैं। श्रद्धालुओं से भरी बस पर जम्मू में अब आतंकी हमले हो रहे हैं, हम एक शब्द नहीं सुनते हैं। ये जो पीठ ठोकने की राजनीति है, ये जो सीना ठोक कर इधर उधर की बात करने की राजनीति है, ये आंकड़ों के आगे क्यों फीकी हो जाती है? प्रधानमंत्री इस देश के, और हम सबके प्रधानमंत्री, ये बात कह के मैं अपनी बात खत्म करके आपके सवाल पर जाती हूं। इस देश के प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री इधर उधर की खूब बातें करते हैं, ट्विटर पर ढूंढ ढूंढ के देशों को जाकर घूमते हैं, लेकिन 19 जाबाजों की शहादत पर एक श्रद्धांजलि और संवेदना का शब्द नहीं बोलते हैं। 2019 से उन्होंने आतंकी हमलों पर एक शब्द लिखना बंद कर दिया। क्या यह सही है? क्या यह जाबाजों का सम्मान है? क्या यह श्रद्धांजलि, यह कृतज्ञ राष्ट्र देगा इनको? यह मैं पूछना चाहती हूं। आपने मुझसे सवाल पूछा कि हमने पीडीपी को किसके लिए छोड़ दिया। भाई, पीडीपी ने तो इनका साथ दिया था, तब तक इनके घटक दल थे, तब तक बड़े सम्मानित थे। जैसे ही साथ छूटा, उनको किसी गैंग का हिस्सा बताने लगे, उनको अलगाववादी बताने लगे। हमारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक नेचुरल फिट बैठता था, और उस नेचुरल फिट के चलते हम चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीपी लोकतांत्रिक चुनाव तरीके से वो भी मैदान में है, और मुझे लगता है कि अंततोगत्वा एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में बने, ये हम सबका लक्ष्य है। यानी भविष्य में पीडीपी कांग्रेस के साथ आना चाहे तो कांग्रेस रखेगी साथ? भविष्य वक्ता मैं नहीं हूं, भविष्य वक्ता तो सुधांशु जी हैं। ज्योतिषाचार इनको आता है, मुझे नहीं आता है। सुधांशु जी, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो आज इंडिया ब्लॉक या राहुल गांधी जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, उसमें बीजेपी की गहरी शिकस्त हर राज्य में होने वाली है। आपने जम्मू कश्मीर से शुरू किया, आशा रखती हूं आप हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड पर भी आएंगे। सुधांशु जी, जम्मू कश्मीर में नेचुरल अलायंस की बात चूंकि सुप्रिया जी ने यहां पर कही कि हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेचुरल अलायंस है, और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो नेचुरल अलायंस रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का। लेकिन 2014 के चुनावी नतीजों के बाद लोगों ने देखा पीडीपी और बीजेपी का अलायंस, ये नेचुरल अलायंस था या कौन सा अलायंस था? और जो पीडीपी ना अभी उस खेमे में ना आपके खेमे में, क्या इंतजार कर रहे हैं आप चुनावी नतीजों का? बाद में बीजेपी या पीडीपी साथ आएगी फिर? सुप्रिया जी ने जो बात कही उसका मैं क्रमशः उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा ये देश हर जगह मजबूत है, कण कण में, बिल्कुल, मगर अब मजबूत है जब से मोदी जी की सरकार है। वरना मैं जम्मू कश्मीर के बाहर के दौर का पूछना चाहता हूं। 2014 से पहले दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, चेन्नई में धमाके, जयपुर में धमाके, नागपुर, वाराणसी, फैजाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, बस अड्डे पे लिखा रहता था, पार्क में लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो जाएगा, अब दिखता है कहीं?
अब दक्षिण कश्मीर के और जम्मू के 3-4 जिलों में चला गया। तो ये अंतर है, भारत मजबूत हुआ है। और अब दूसरी बात जो आपने कही, देखिए इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका पुराना संबंध नेचुरल है, अलायंस। नेशनल अलायंस है। मैं बताना चाहता हूं, कश्मीर रियासत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जस्टिस मेहरचंद महाजन, जो बाद में भारत के चीफ जस्टिस भी बने, और उनकी किताब संभवतः उसका नाम लुकिंग बैक है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जब वो प्रस्ताव लेकर आए थे 24 अक्टूबर 1947 को एक्सेशन साइन करने के लिए, तो उनको 2 दिन तक नेहरू जी ने सिर्फ इसलिए बैठा के रखा था कि पहले यह तय हो जाए कि शेख अब्दुल्ला का उस सरकार में क्या स्थान होगा, और उससे पहले हम एक्सेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एक्स रहे हैं उनकी किताब को कोट कर रहा हूं, तो सबको समझ में आता है। अब आइए, जो आपने पूछा पीडीपी वाली बात, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, हमने सिर्फ पीडीपी से अलायंस नहीं किया है, तमाम ऐसे दल जिनसे हमारा घनघोर राजनीतिक विरोध था उनसे भी हमने किया। हम आपको बता देना चाहते हैं, हमने जेडीएस के साथ भी किया था, बहुजन समाज पार्टी के साथ किया हमारा, उनसे बिल्कुल विरोध रहा है, मगर हमने कभी भी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं किया। और इस विषय में 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट कह चुके हैं कि हां, हम ये मानते हैं वो हमारी महामिलावट थी, हमने एक प्रयास किया और वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद जो कुछ कश्मीर में हुआ है, सबसे ज्यादा दर्द तो पीडीपी को हो रहा है। अगर आप देखें तो ये पीडीपी ने तो कहा था आईन ने हमको झंडा दिया था, वो झंडा और नहीं है, अब वो सारी बातें बहुत पुरानी हो गई। तो हमने एक प्रयास किया ईमानदारी तो से। अभी आपने कहा ना कि पूरे आप देख लीजिए कश्मीर वैली में तिरंगा लहरा रहा है, सही बात है। तो जो पीडीपी ये कहती है कि अगर 35 से और 370 को हाथ लगाया तो तिरंगा थामने वाला नहीं होगा, क्या उसका हाथ थामेगी दोबारा बीजेपी? मैं वही तो कह रहा हूं, वो कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, डल लेक पे तिरंगे की वो देखिए कतार। और ये हमारी सरकार में आने की बात नहीं है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में 10 साल ऐसे थे 1988 से 1998 तक, जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी राज्यपाल भी लाल किले, वो लाल चौक के ऊपर झंडा नहीं फहरा पाता था। तब हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी, और 26 जनवरी 1992 को हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जिस यात्रा के संयोजक वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी थे, उन्होंने जाके झंडा फहराया था। कश्मीर में कितनी सीटें आई बीजेपी की? देखिए, हम शानदार प्रदर्शन करेंगे, हाँ, और सरकार बनाएंगे। मतलब कहें कि शून्य, कश्मीर में शून्य है, जम्मू में भले आपकी सीटें हैं। मैं सुप्रिया जी आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने कहा कि यहां पर हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। लोकसभा चुनाव में तो आपका खाता ही नहीं खुला जम्मू कश्मीर में। मैं एक बात का उल्लेख करके आपके सवाल पर आ रही हूं। इन्होंने क्रमशः जवाब दिया था, तो मुझे लगता है मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं कुछ क्रमशः बातें कर दूं। भारत तो हर जगह मजबूत है। आपकी सांसद, आपके मंत्री लोग कह रहे हैं कि यहां पर अमेरिका और चीन अस्थिरता पैदा कर रहा है। आप किसानों को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर तो कहते हैं पलड़ा झाड़ के, भैया ये हमारा बयान नहीं है, ये कंगना जी का बयान है। कंगना जी ने तो आगे ये भी कहा है कि अमेरिका और चीन इस देश में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन किया। तो इतने मजबूत मोदी जी हैं, इतनी मजबूत सरकार चला रहे हैं, लेकिन यहां पर बांग्लादेश जैसे हालात अमेरिका और चीन पैदा कर रहे हैं। इस पर तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुझे लगता है ये विरोधाभास है, आपस में विरोधाभास है, इनकी राजनीति में भी विरोधाभास है। और विरोधाभास समझा देती हूं क्यों है। इन्होंने कहा हमने ऐसे बहुत सारे लोगों से गठबंधन किया जो हमारे तालमेल के नहीं थे। अरे आपने पीडीपी के साथ तब गठबंधन किया था जब उन्होंने खुलकर अपने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र पे लिखा था कि पाकिस्तान की करेंसी को इंडिया में यूज करने दो। उसके बाद आपने गठबंधन किया था। तो आपकी सत्ता लोलुपता और आपकी जो एक मौके की राजनीति है वो सब लोग वाकिफ है। आपने बात करी मोहब्बत की दुकान की। मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जिसने इस देश के 4,500 किलोमीटर पैदल नापे हैं, जिसने कश्मीर में पैदल चलकर एक नजीर प्रेजेंट करी कि अगर मेरी सफेद टी शर्ट लाल हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां चलूंगा। मुझे लगता है अगर वो मोहब्बत की बात कर रहा है, इसका साथ हम सबको देना चाहिए। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं कांग्रेस की हूं या कोई ये बीजेपी के हैं। मुझे ऐसा लगता है कश्मीरियत, मोहब्बत की बात सीटों में तब्दील क्यों नहीं हुई? होती है, ऐसा नहीं है हर जगह नहीं होती है। अभी आप देखिएगा चुनाव नतीजे आएंगे, नील बटा सन्नाटा इनका स्कोर आएगा, सरकार हम और हमारा गठबंधन बनाएंगे। ये मैं आपको लिखकर बात देके जा रही हूं।
हरियाणा हम जीतेंगे, महाराष्ट्र हम जीतेंगे, झारखंड में दोबारा से हमारी सरकार हम बनाएंगे। और एक बात बस जी। छोटी सी कहकर आप उसके बाद डिबेट को आगे ले जाइए। यहां पर सुनने को मिला कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, हम सिर्फ अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए गठबंधन नहीं करते हैं। अरे आप तो ऐसे लोगों से गठबंधन कर लेते हैं। शाम को मोदी जी ने स्पीच देके कहा 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज है अजीत पवार। सुबह 7 बजे उनके साथ आप शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हैं। तो आपकी बातों का, आपके कृत्यों का, आपके आदर्शों का, आपकी राजनीति का एक ही नाम है, मौका परस्त राजनीति। सुधांशु जी जवाब देना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने कहा, फिर मैं क्रम से जवाब देता हूं। इन्होंने